के लिए। उधर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद देश भर में अब मॉक ड्रिल होगी। 244 जिले चिन्हित हैं। शाम 4 बजे सिविल डिफेंस की सिक्योरिटी ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल में राजस्थान के 28 शहर शामिल हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की थी। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत से लेकर गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक और डीजी इंटेलिजेंस की भी मौजूद रहे। उधर राजस्थान में 4 बजते ही कोटा, रावतभाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, नसीराबाद, भिवरी, फुलेरा, नागौर, जालौर, बेवर, लालगढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और पाली में युद्ध का सायरन बजेगा। 15 मिनट के लिए कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। सभी घर, दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद होंगी। नागरिकों को किसी भी हमले की सूरत में खुद को बचाना कैसे है, इन तमाम पहलुओं पर आज ट्रेनिंग दी जाने वाली है। गंगानगर से प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए स्कूली छात्रों को ये हिदायत दी गई, बताया गया किस तरीके से उनको रिएक्ट करना है जब इस तरह का हमला हो। भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। उदयपुर में तैयारियां तेज हैं। कलेक्टर ने सायरन की आवाज सुनाई देते ही सभी नागरिकों को अपने घरों की लाइट्स बंद करने की अपील कर दी है। कलेक्टर की अपील के बाद लोगों से बात की है हमारे संवाददाता ने। उदयपुर में भी आज शाम को 4 बजे और रात को 8:45 पर सायरन की आवाज से उदयपुर गूंज उठेगा। इसके साथ ही दूसरी खुशी यह है कि जिस तरह से पहलगाम पर अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई गत रात को की गई। अब इस दोनों बातों को लेकर लोगों की क्या सोच है, मॉक ड्रिल के लिए किस तरह से तैयार है और आतंकी हमले के जवाब पर क्या सोचते हैं, कुछ व्यापारी हमारे साथ में। आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होगी, ब्लैकआउट होगा, पता है इसके बारे में आपको कुछ? सर, हमें अच्छी तरह से जानकारी है। ब्लैकआउट भी होगा और वो 15 मिनट का होगा और उसके साथ लाइटें घरों की, दुकानों की सारी लाइटें बंद रहेगी और आगे के दिशानुसार हमारे व्यापारी भैया हैं सब कार्य करेंगे। ब्लैकआउट क्या होता है इसके बारे में कुछ जानकारी? ब्लैकआउट के बारे में ये है कि अभी जैसे कि 7 बजे 12 बजेगा और सारे लाइटें बंद हो जाएगी और सारे ये वगैरह सब पर्दे वर्दे लगा देंगे और सारी पब्लिक जनता शाम को 6 बजे बाजार खाली हो जाएगा। पाकिस्तान हर चीज़ में हमेशा हर आतंकियों के साथ खड़ा रहता है। उसमें अब हम उनको पता पड़ेगा किस तरह से क्या मुंह तोड़ जवाब मिलता है। तो जिस तरह से भारत सरकार जवाब दे रही है, मैं बहुत मतलब एक अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक वो महसूस कर रहा हूँ कि भारत ने जिस तरह से एक सिंदूर नाम का जो ऑपरेशन किया है, क्योंकि बहुत सारे के सुहाग उजाड़े गए, तो उस सिंदूर की लाज तो रखनी थी, तो भारत सरकार ने वो लाज रखी है। आज भैया मॉक ड्रिल है, ब्लैकआउट होगा पूरा उदयपुर में, लाइट ऑफ रहेगी, तो आपकी इसके बारे में कुछ जानकारी है इसके बारे में? जानकारी तो पूरी है ना, लाइट बंद होगी, रोशनी नहीं करनी है, गाड़ी चला रहे तो लाइट बंद करके स्टॉप हो जाना है 15 मिनट के लिए। बताया होगा आपने ब्लैकआउट है, उसके बारे में समझते हैं कि मॉक ड्रिल की जाएगी, लाइटें काटी जाएगी? लाइटें तो देखो समय के हिसाब से वो जो रखा उसमें बंद अच्छा है, बात है, और सबको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। लाइटें बंद हो, मोबाइल भी बंद रखने चाहिए उस समय, और उस समय कोई दुर्घटना नहीं घटे, इसलिए अपने सभी साधन और व्यवसाय का 8:45 पर जब कलेक्ट्रेट से सायरन की आवाज़ गूंजेगी तब लोगों को पूरी स्थिति में तैयार रहना है। घरों की लाइट बंद रखनी है, वाहन सड़कों पर वाहन चला रहे हैं तो उस दौरान वाहन को बंद करके, लाइट को बंद करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है। और दूसरा, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक जो की गई है भारत द्वारा, उसकी भी लोगों में काफ़ी खुशी है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति बरकरार थी और आज भारत ने न्याय भी ले लिया है। भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद अब देश भर के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल होनी है। कोटा में मॉक ड्रिल की तैयारियां तेज हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। इस बीच आज मॉक ड्रिल भी है। मॉक ड्रिल को लेकर कोटा में जो है तैयारियां मुकम्मल है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो जिम्मेदारी जिनको दी है, या यूं कहें कि आम जन है, उन सभी में जो है मॉक ड्रिल को लेकर के गंभीरता और किस तरह से जो है नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उसको लेकर के सभी पूरी तरह से अति संवेदनशीलता के साथ में सुबह से ही जो है जुटे हुए हैं। इस वक्त हम कोटा के अग्निशमन विभाग में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो अग्निशमन की दमकलें हैं वो पूरी तरह से टेस्टेड के साथ साथ जो तमाम कर्मचारी हैं जो
फायर कर्मी है वो ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं। आज सबकी छुट्टियां जो है उनको कैंसिल किया गया है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा पहली सुरक्षा है और उसी सुरक्षा के मद्देनजर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नागरिकों को जागरूक भी किया जाए और जो जिम्मेदार है, जो रेस्क्यू वाले जो लोग हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे। जी, आज सुबह से ही जो है आप लोग यहाँ लगे हुए हैं, रूटीन तो रहता है लेकिन आज मॉक ड्रिल भी है। मॉक ड्रिल है भारत सरकार की तरफ से, तो हमारे साहब ने कल ही आदेश जारी कर दिए, सबकी ड्यूटी कैंसिल कर दी, अवकाश बंद कर दिए हैं और मुस्तैद रहना है। और ये ऐसे तो डेली का रूटीन का काम है हमारा, सुबह गाड़ियाँ स्टार्ट करना, सायरन बजाना, पानी पाइप चेक करना, परंतु आतंकी हमला की वजह से, मॉक ड्रिल की वजह से आज मुस्तैद है पूरा स्टाफ। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है हमारा कर्तव्य है। आप लोगों की ड्यूटी ज्यादा बनती है क्योंकि आप लोग इसी विभाग से जुड़े हुए हैं। जी सही का बिल्कुल, नागरिकों की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे सीएफओ साहब श्रीमान राकेश व्यास जी ने कल ही आदेश जारी कर दिए हैं। आज सारे स्थायी अस्थायी सारे कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं वो निरस्त की हुई है। हमारी गोताखोर टीम है, इनको सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटियां लगाई है। सारी शिफ्टों को डबल ड्यूटियां लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की अगर सिचुएशन आए या किसी भी तरह की मॉक ड्रिल और जो भी सिचुएशंस में परिपूर्ण स्टाफ यहाँ पर मौजूद हो और फायर डिपार्टमेंट जो है वो टाइमली एक्शन ले पाए किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, उसी के मद्देनजर आप लोग तो लगातार, क्योंकि कई सारे जो घटनाएं हो जाती हैं वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आज मॉक ड्रिल है उसको लेकर के तैयारी। सीएफओ साहब के आदेश के अनुसार नगर निगम गोताखोर रेस्क्यू टीम को ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आदि सबके लिए अलर्ट के लिए रखा गया है, सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक, और सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। वैसे तो आप लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, लेकिन आज के लिए स्पेशल वो है। स्पेशल ये है कि हमें निर्देश दिए गए थे कि रेड अलर्ट है आज, तो आप अपने सभी सामानों को तैयार करके और चालू अवस्था में रखें। कभी भी कोई काम हो तो आप उसको सुचारू रूप से कर सके। तो हमारा जैसे रेस्क्यू का है, पानी में कोई डूब जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, तो उसके लिए सारे इक्विपमेंट जो होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से जमा के रख रखे तैयार, से कोई बात होए या कोई घटना होए ऐसी, तो उसको तुरंत अच्छी तरह से उस काम को किया जा सके। तो रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। जागरूकता के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, सभी जो है संसाधन है जागरूकता के उनको अपनाया जा रहा है। 2 बार आज जो है सायरन बजेगा, पहले दिन में बजेगा। दिन के सायरन के वक्त जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर खड़े हो जाना है, अपने ऐसी जगह पर खड़े हो जाना है जहां पर कोई नुकसान ना हो, कोई जर्जर इमारत ना हो। रात को जो सायरन बजेगा उस सायरन में ब्लैकआउट होगा और ब्लैकआउट में सभी को अपनी लाइटें बंद करनी है, घरों की, वाहनों की और मार्केट की, वो तमाम लाइटें बंद करनी है, जिससे दुश्मन देश को ये पता ना चल सके कि यहाँ पर कोई रह रहा है। या क्योंकि आतंकी जब हवाई हमला होता है तो लाइट देख करके होता है, तो ये जो लाइट ब्लैकआउट है उसी की गंभीरता को बताने के लिए बताना है कि हम ब्लैकआउट किस तरह से कितनी गंभीरता के साथ करेंगे। देश की सुरक्षा का मामला है, ऐसे में आम जन भी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ ये जो मॉक ड्रिल है इसको लेकर के तैयार है, अपनी गंभीरता भी दिखाएंगे, देश की सुरक्षा में आम जन के बचाव के लिए अपनी भागीदारी भी दर्ज करवाएंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। प्रदीप गंगानगर से जुड़ रहे हैं, सलमान चित्तौड़गढ़ से और ब्रजेश हमारे संवाददाता बारां से जुड़ रहे हैं। मॉक ड्रिल को लेकर क्या है तैयारियां, इनसे जानकारी ले लेते हैं। युद्ध का सायरन बजेगा, उससे पहले क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं गंगानगर में। प्रदीप के पास चलते हैं। पहले प्रदीप बताइए तैयारियों के लिहाज से क्या कुछ अपडेट आपके पास है। प्रदीप से जुड़ेंगे दोबारा, आवाज में दिक्कत आ रही है। चित्तौड़गढ़ चलते हैं सलमान के पास। सलमान, क्या है तैयारियां चित्तौड़गढ़ में? देखिए राहुल, इस समय जो मैं रावतपाटा खड़ा हूँ, यहाँ जो है अभी 4 बजे के आसपास मॉक ड्रिल होने वाली है। और यहाँ गांव के जो लोग हैं, चाहे पॉलिटिक्स है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इसके लिए अधिकारी हमारे साथ में जुड़े हैं। इस ड्रिल है उसको लेके ये क्या तैयारी है, कितनी इनमें जागरूकता है? पहले तो आपका नाम है, क्या नाम है? रामेश्याम गुप्ता, पूर्व प्रधान
सबसे पहले तो एनडीटीवी का धन्यवाद करता हूँ कि इस सेंसिटिव जगह को आपने चुना, तो भारत की सबसे सेंसिटिव जगह। दूसरा धन्यवाद देता हूँ भारतीय सेना और हमारे नेतृत्व को, जिन्होंने इतना बड़ा करिश्मा करके और मुंह तोड़ जवाब आतंकवादी को दिया। लेकिन अभी भी आतंकवादियों के बच्चों का सर्वनाश हुआ है। मूल आतंकवादी और उनके पोषक, चाहे वो हाफिज सईद हो, ये सब अभी जो मूल सड़कना है वो बाकी है। जब तक इनका नहीं होगा, आतंकवाद जड़ से समाप्त नहीं होगा। साथ ही साथ अब समय आ गया है कि भारत को और हमारे सेना को, पीओ को भी तुरंत हस्तक्षेप करके ले लेना चाहिए। यही एक मौका है जो पाकिस्तान को करारा जवाब देने का। जब तक हम पाकिस्तान की कमर नहीं तोड़ेंगे, यहाँ से ही नहीं होगा। रहा सवाल मॉक ड्रिल का, तो मैंने 71 की मॉक ड्रिल भी देखी है और आज भी पूरी तरह अपना और अपने साथियों और पड़ोसियों को इस मॉक ड्रिल में जो भी भागीदारी अपनी होगी वो निभाएंगे। इसमें कहीं कोई चूक होगी नहीं और मुझे विश्वास है कि हमारी सेना और हमारा नेतृत्व अब पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए मूल जड़ से इस आतंकवाद को खत्म करेगा, ऐसी मैं आशा और रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल। और लगातार देखिए लोग अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं आज अटैक को लेकर के। और दोबारा लौटूंगा आपके पास सलमान, एक बार जरा 12 से भी तस्वीरें कुछ आ रही हैं। पीछे मैं देख रहा हूँ ब्रजेश के पीछे कुछ सिविल डिफेंस के लोग खड़े हैं। और क्या तैयारी है ब्रजेश उधर? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि जैसे पहलगांव में हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने आतंकियों पर जो प्रहार किया, उसको लेकर 12 में भी तैयारी की जा रही है। हालांकि 12 के अंदर 12 जिला कलेक्टर ने भी अपील की है। तो वहीं जो 12 का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा रोड पर है, वहां पर जो सिविल डिफेंस की टीम है उसके द्वारा जो स्काउट गाइड के छात्र छात्रा हैं, जो फिजिकल जो टीचर हैं, वो अन्य जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी को लेकर 12 जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हैं। वहीं हमारे साथ कुछ जो सिविल डिफेंस की टीम है उनके लोग मौजूद हैं, साथ ही अध्यापक हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या प्रशिक्षण दिया गया है और उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, आपके द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और क्या जानकारी बच्चों को और अध्यापकों को दी जा रही है? सर, सभी स्टूडेंट और शिक्षक को ये जानकारी दी जा रही है। कोई भी आपदा आ जाती है तो उससे 7 दिन पहले अपन को क्या तैयारी करनी चाहिए, आपदा के वक्त कौन सी तैयारी करनी चाहिए, आपदा के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ की हम अभी इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं अभी आपदा के दौरान जो 2 हैंड सीट, 3 हैंड सीट, 4 हैंड सीट, फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन चेयर नोट और हम इम्प्रोवाइड स्ट्रेचर, ये हम बना के इनको दिखा रहे हैं ताकि आपदा के दौरान इनके माध्यम से कैसे ये बचाव कार्य कर सकते हैं और अधिक से अधिक व्यक्तियों की ये जान जा सकते हैं। जी बिल्कुल, छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है तो और जो अध्यापक हैं उनको भी दिया गया है। आपने किस किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया है, कैसे बचाया जा सकता है, कौन कौन सी जानकारी उनको दी है? जैसे बम ब्लास्ट या फिर ऐसी कोई मिसाइल से हमला होता है तो उस कंडीशन में अगर हम घर के अंदर हैं तो अपना कैसे बचाव कर सकते हैं, बाहर खुले मैदान में हैं तो हम कैसे बचाव कर सकते हैं और घर के जो संसाधन है उनसे कैसे अपन बचाव कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग हमने सभी को बच्चों को दी है। जी, हमारे साथ कुछ और भी हैं यहाँ, महिला टीचर भी, उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार का प्रशिक्षण लिया है इन्होंने और कैसे जागरूक करेंगे ये लोग। जी, हमें सिविल डिफेंस की टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। उसमें बताया गया है कि हमें आपदा की स्थिति में किस प्रकार से जो घायल हैं उनका उपचार करना है, उन्हें किस तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, बुजुर्गों को हमें किस तरह से सलाह देनी है, अगर कोई हाइट पे बहुमंजिला इमारत में अगर कोई फंस गया है तो हमें किस तरह से व्यक्ति की सहायता से उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। जी, और भी है हमारे साथ जिनसे जानते हैं कि किस प्रकार का इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जी, पहले तो हमें पूरी तरह से प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद हमें बताया गया है कि आपदा शुरू होने से पहले आपको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है, सर पर हाथ रखकर लेट जाना है और दूसरे तरीके से बताया गया कि यदि आप किसी बंद कमरे में है तो टेबल के नीचे छुपकर या अपने सामान सर के ऊपर कोई बैग वगैरह रख कर सकते हैं और 7 दिन की सामग्री वगैरह जो है आपको पहले से अपने साथ तैयार रखनी है। किसी आपदा में पड़ने पर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। श्रीगंगानगर चलते हैं, एक बार फिर लौटूंगा आपके पास ब्रजेश। प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप, क्या स्थिति वहां पर, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो देर रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद से भारत सरकार ने पहले से ही मॉक ड्रिल को लेकर है वो आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, जिसके बाद से है वो तमाम जिला प्रशासन है उसके द्वारा मॉक ड्रिल को लेकर है वो तमाम प्रयास शुरू किए गए थे, जिसमें आज शाम के समय है वो मॉक ड्रिल होना है। हालांकि अभी तक जो सुरक्षा कारणों के चलते है जिस स्थान पर मॉक ड्रिल होना है
उस स्थान का प्रशासन ने खुलासा नहीं किया है। हालांकि जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलर्ट किया गया है। यहाँ पर चाहे बात करें सिविल डिफेंस की, चाहे जो भी डिपार्टमेंट है, जिस संबंधित विभाग है, उन सभी विभागों की छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है। वहीं तमाम विभागों को किसी भी तरीके से है वो अलर्ट रहने के है वो निर्देश दिए गए हैं। वहीं बगैर अधिकारी की अनुमति के जिला मुख्यालय तक भी नहीं छोड़ने के आदेश है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। क्योंकि बात करें गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिला है वो अति संवेदनशील जिला है। ऐसे में मॉक ड्रिल को लेकर है वो यहाँ पर प्रभावी ढंग से है वो प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार बैठकें ली जा रही है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल डिफेंस के कार्यालय में। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिविल डिफेंस के जवान हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है, और जो तमाम अधिकारी है उन जवानों को है वो यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से आखिर जो कंडीशन आती है तो उस स्थिति में इन लोगों को किस तरीके से है वो यहाँ पर कार्य करना है। उसके साथ साथ जो बात करें तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी है वो बैठकें ले रहे हैं। उसके बाद अब शाम के समय जैसे ही सायरन बजेगा, उस सायरन बजने के बाद है वो सभी जो क्विक रिस्पांस टीमें हैं यहाँ पर। प्रदीप, मैं लौटूंगा आपके पास, सलमान के पास जा रहा हूं मैं इस वक्त। सलमान हमारे सहयोगी मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में। सलमान, बताइए जरा क्या है इस वक्त तैयारियों का जायजा, और कुछ लोग भी खड़े हैं आपके साथ, बातचीत कर सकते हैं उनसे। देखिए, अभी 1 घंटे पहले करीबन जो है यहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी ने भी जो मॉक ड्रिल है उसको लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी। इसके अलावा रावत भाटा के अंदर वहां पर भी एक मीटिंग पूरी हो गई है, और इसके अलावा स्कूल के जो है स्कूल के बच्चों को जानकारी दी गई है मॉक ड्रिल के बारे में, और ग्रामीणों को दी गई है। हमारे साथ यहाँ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मॉक ड्रिल को लेकर क्या है? जी सर, मॉक ड्रिल के यहाँ 4 बजे का समय निश्चित किया गया है, और रात 11 बजे से 11:15 के बीच के अंदर पूरी तरह से टेकआउट होगा। इसके लिए अभी एक मीटिंग हुई थी नगर पालिका के अंदर, प्रशासनिक अधिकारी और सारे ही जनप्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे, और सबको समझा दिया गया कि इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और कोई आपातकालीन स्थिति अगर पैदा होती है तो किस तरह से हमें इसकी व्यवस्था करनी है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को भी चेताना चाहता हूँ कि आपने नाम पूछ के हमें मारा है, हम हमारा नाम बताकर आपको मारेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे जो आपने ये भारतीयों में जो वैमनस्य फैलाने का कोशिश की है, ये हम आपकी कोशिश को नाकाम नहीं होने देंगे। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, इसका मुझे गर्व है। मैं एक पार्षद प्रतिनिधि हूँ और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। तो जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है, और इसमें जो नेता नाबूद किया गए हैं आतंकवादी अड्डों को, इसके लिए हमें हमारी भारतीय सेना पे और हमारे केंद्र सरकार पर गर्व है कि उन्होंने ये कार्य किया है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि पूरे आज भारतीय सेना के साथ है, और हमें हमारी भारत की सेना पर गर्व है कि वो ऐसे ही घर में घुस के जितने भी भारत के दुश्मन हैं उनके अड्डों को नेस्तनाबूद करेंगे, और आतंकवाद का पूरी तरह से अब जड़ से सफाया करेंगे। मैं एक शेर से इस बात को मेरी खत्म करना चाहता हूँ कि जात धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना। जात धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना। जब भी मेरी कहानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना। जय हिंद। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आज जिस तरह मॉक ड्रिल होने वाली? क्या आज जो मॉक ड्रिल जो हुई उसके लिए मैं तो आपकी टीवी का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि छोटी सी जगह और बड़ी सेंसिटिव जगह ये रावत भाटा है। यहाँ पर आकर आपने जिस तरह से यहाँ कवरेज लिया, उसके लिए मैं आपकी पूरी टीवी एनडीटीवी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और जब सुबह भारतवासी जब सुबह नींद से उठे और जब उन्होंने टीवी स्टार्ट की, बड़ा ही गर्व का महसूस हुआ, क्योंकि ये वर्तमान भारत है, नया भारत है। जो आंख दिखाएगा हम उसकी आंख निकालने का भी हम यहाँ ताकत रखते हैं। पहले जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन ये वर्तमान भारत है, ये किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, किसी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। जो हमें आग दिखाएगा हम उसको घर के अंदर घुसकर उसको मारेंगे। और उसके जो अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने जो आज ये किया, पूरा गर्व से हम पूरा भारतवासी हर व्यक्ति जो है गर्व महसूस करता है। वो इसलिए महसूस करता है, उसको लगता है कि हम यहाँ भारत में मोदी जी की सरकार जो है हम उसमें सुरक्षित हैं। हम उसमें सुरक्षित होने के साथ साथ हम यहाँ पर भाईचारे से एकता पूर्वक यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस तरह की जो सरकार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और लोग खुश हैं।
और जोश से आए हैं। ब्रजेश, मॉकड्रिल क्योंकि होनी है, उसको लेकर के तमाम तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। फिर भी आप पॉइंटर्स के तहत अगर बताएं कि भाई क्या कुछ अब आने वाले अगले 2-3 घंटों में होगा मॉकड्रिल के तहत। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 में जो प्रशिक्षण था वो तो जारी है ही, जहां पर छात्र छात्राओं को और अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं अब 4 बजे से जो नगर परिषद है वो पुलिस लाइन है, वहां पर भी मॉक ड्रिल किया जाएगा और शाम को जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। उसके लिए अभी समय तय निर्धारित नहीं किया गया है प्रशासन के द्वारा। हालांकि प्रशासन के द्वारा सुबह से बैठकें ली जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है और साथ ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अगर ऐसी हालात बनते और ऐसी नौबत आती है तो कैसे बचाव किया जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए। इसको लेकर लगातार 12 में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि हालात और जब बनेंगे तो आपको खुद स्वयं तो सीखना ही है, साथ अन्य लोगों को भी बताना है। ठीक है ब्रजेश, कुछ ही देर बाद ये सायरन की आवाज अब सड़कों पर आएगी, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी सुन रहे हैं। सलमान, ये सायरन जब बजेगा उसके बाद इन तमाम लोगों को क्या हिदायतें दी गई हैं, किस तरीके से पहला रिएक्ट करेंगे ये लोग? जैसे ही सायरन बजेगा तो इनको पूरा अभी थोड़ी देर पहले भी इनको ट्रेनिंग दी गई है, घरों में रहना है, सड़क पे नहीं आना है, मोबाइल के बंद रखना है, रात को जो लाइट है वो बंद रखनी है। यहाँ के सबसे बड़े राउंड बता दूं कि ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये राणा प्रताप सागर का डैम है और यहाँ के अधिशासी है। अगर अभी मॉक ड्रिल का अभी पता नहीं कहाँ होगी मॉक ड्रिल, लेकिन यदि मॉक ड्रिल होती है कुछ समय 4 बजे के आसपास तो किस तैयारी है? ड्रिल को लेकर के यहाँ पे पूरा प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है। यहाँ पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं और सुरक्षा चाक चौबंदे, यदि डैम या इसके आसपास का एरिया भी मॉक ड्रिल के लिए चयन होता है तो उसके लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैयार है। और यदि रावत भाटा में कहीं भी मॉक ड्रिल होती है तो यहाँ पर, क्योंकि हर साल हम डैम को लेकर के और राजस्थान परमाणु बिजली घर को लेकर के ऑफसाइट इमरजेंसी और डैम की मॉक ड्रिल होती रहती है, तो यहाँ की जनता जागरूक है और यहाँ का प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है। अभी कई दौर की ठीक है, चित्तौड़ से सलमान जुड़ रहे थे हमारे साथ, 12 से ब्रजेश थे, प्रदीप थे गंगानगर से। बहुत शुक्रिया तीनों लोग का। फिर जुड़ेंगे आपके साथ, बढ़ते हैं आगे। अगर सीकर से एक बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सीकर की ओर से देश भर में, सरकार की ओर से देश भर में मॉक ड्रिल होनी है, उसकी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने भी अपना रिएक्शन दिया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए तैयारियां हो रही हैं। ये सायरन है, इससे सायरन बजेगा, किस तरीके से एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें काम करेंगी उसका भी एक झलक आपको देखने को मिल रही है। जाइएगा मत, तुरंत लौट रहे हैं।